का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। गुड मॉर्निंग, हम दिल्ली से बोल रही है। आज शुक्रवार है, दिसंबर 29 तारीख को सुनते हैं। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो।
शांति। बच्चे पुकारते हैं, बाप को आना है। कब आना है? जब रहम चाहते हैं तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। हाँ, अभी आ गए हैं ना, बाप आ गए हैं बच्चों को प्यार देने, और दुखी है उनको सुखी करने। वो बहु कल्प पहले मुआफिक। फिर से बच्चों को, बच्चे कहेंगे ना, बच्ची, फिर से क्योंकि पुकारते हैं कि आओ रहम करो, फिर से आओ, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि सच पच हम दुखी हैं। हम बहुत सुखी थे 5000 बरस पहले। बाबा देखो, बाबा ने बताया है तुमको कि कितना बरस हुआ कि तुम बहुत सुखी थे। अब तुम दुखी हो, किसने दुख दिया है, किसने अशांत किया है तुमको? देखो, सब कोई आते हैं, कहते हैं शांति कैसे मिले, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। हाँ? तो अशांत है नहीं। अशांत का अर्थ यह है कि घर घर में दुखी है, झगड़ा है, मारा मारी है, उसको कहा जाते हैं अशांत। और शांत कहा जाते हैं फिर किसको? जहाँ फिर ये मारा मारी, झगड़ा और ये हंगामा नहीं है। ऐसे नहीं है कि शांति चाहिए तो हम जड़ बन जावे। क्यों? बच्चे जब हम नंगे हैं, वहाँ शरीर नहीं है, तो हम जैसे जड़ है, कुछ करते नहीं, बस वहाँ पड़े रहते हैं। कुछ करते हैं वहाँ मूल वतन में? हम कुछ करते नहीं। शरीर हो तो कुछ करे ना, शरीर नहीं है तो हम वहाँ करते क्या है? वहाँ हम पड़े रहते हैं, जड़, उसको जड़ कहा जाते हैं, शांत पड़े हुए हैं। तो वो शांति तो वहाँ है, क्योंकि वो है ही निर्वाण धाम, वान परस्त। देखो, निर्वाण धाम माना वाणी से परे धाम। वान परस का भी यही है, वाणी से परे स्थान, जहाँ हम बच्चे, हम आत्माएं रहते हैं। किसके पास है? बाप के पास। उसको कहा जाते हैं, उसको स्वीट होम भी नहीं कहा जाते हैं, उसको कहा जाता है शांति धाम। स्वीट जब अक्षर आते हैं, मीठा तो फिर कड़वा भी, तो यह है कड़वा धाम, कलयुग का। वो है मीठा धाम, सुख धाम, वो है शांति धाम। तो देखो, बच्चे पुकारते हैं ना, बच्चे, तो बाप भी आकर के कहते हैं, और बाप समझाते हैं बच्चे कि मेरा आना, दुखी तो हो तुम, अभी बहुत दुखी हो। तो ऐसे नहीं है कि बच्चे बहुत समझते हैं, जैसे कि बाप ही सुख देते हैं, बाप ही दुख देते हैं, अर्थात गॉड फादर ही सुख देते हैं, गॉड फादर ही दुख देते हैं, या परमात्मा सुख देते हैं, परमात्मा दुख देते हैं। ऐसे तो कभी हो नहीं सकते हैं। परम पिता परमात्मा मोस्ट बिलविड, जिसको कहा जाता है, वह कहा जाता है बिलविड मोस्ट, परम प्रिय, परम पिता। बाप तो, माँ बाप तो प्रिय होते हैं ना बच्चे, क्योंकि वो पालना करते हैं, वर्षा देते हैं, तो प्रिय उनको कहा जाते हैं। मोस्ट प्रिय होते ही है बच्चों का माँ बाप। तो एक माँ बाप है हद के, दूसरे फिर माँ बाप है बेहद के, जिनको देखो ऐसे पुकारते हैं। हाँ? ऐसे थोड़ी कहेंगे तुम मात पिता, लोग कहेंगे किसको? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। घनेरे कहाँ? आज है कल दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। कोई है दूसरा जिसकी महिमा चली आती है भक्ति मार्ग में, क्योंकि अविनाशी सुख देते हैं, और अविनाशी है तो वो अविनाशी याद रहती है बच्चों को। बाप बैठ के समझाते हैं कि बच्चों को याद रहती है। युग में कल्प कल्प आय कर कर करके बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ, जिसका नाम शिव है। नहीं बच्चे उसको कहे जाते सदा शिव, ऐसे कहते हैं हम। शिव जयंती होती है ना बच्ची, कहते सदा शिव,
सदा का अर्थ एक निकलता है सदा सुख देने वाला, सदाई एक रस वह रहने वाला, सदाई परम धाम में रहने वाला, सिर्फ एक दफा आने वाला जब गाती हो नहीं। माँ बाप हमारे तो अभी मिला है तुमको प्रैक्टिकल में। तुम जानते हो कि बरोबर हमको अभी जिसकी माँ है गॉड फादर जिसको कहा जाते हैं, सिर्फ ईश्वर और प्रभु करने से वो वर्षे का वो मजा नहीं आती है। फादर कहने से फादर माँ नहीं है, फादर से वर्षा मिलते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे मदर से वर्षा मिलते हैं, दोनों चाहिए, माता भी चाहिए तो पिता भी चाहिए, तो जरूर माता पिता चाहिए। और भारत में तो बच्चे मशहूर हैं, जगत अम्बा हो गई माता जगत की, है नहीं, अम्बा है जगत की तो पिता भी है। देखो बच्चे ये बुद्धि से काम बहुत लेना है, ये दंड कथाएं जो पढ़ी है ना सब भूलो। जब बाबा बैठ करके समझाते हैं कुछ, जब शिव बाबा भी समझाते हैं तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पिता परमात्मा शास्त्र आके समझाते हैं। वो शास्त्रों का सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा का चित्र दिखलाते हैं, उनके हाथ में वो पुस्तक देते हैं। हाँ, और फिर चित्र बना दिया है कि विष्णु के नाभि से निकलते हैं। अभी नाभि से विष्णु के तो कोई बात निकलने की है नहीं, विष्णु सूक्ष्म वतन में रहा। अच्छा ब्रह्मा भी फिर वहाँ ही रहा, तो वहाँ थोड़ी है विष्णु में सूक्ष्म वतन में नाभि में ब्रह्मा निकल पड़ा, ऐसे तो कोई है भी नहीं। नहीं, यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर दो ब्रह्मा हो गए, ला मुजिब दो ब्रह्मा। एक को कहा जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, यानी प्रजा रचने वाला ब्रह्मा। प्रजा तो यहाँ रची जाएगी नहीं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, तो बिला सूक्ष्म वतन में, क्योंकि बहुत बच्चे मूंझते हैं ये क्या है, ये साकार में मनुष्य अपन को ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में रहते हैं वो कैसे कहला सकते हैं। बच्चे तुम्हारे पास बहुत ऐसे संशय होते हैं बहुतों को, तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे कि प्रजापिता ब्रह्मा, उनके ब्रह्मा मुख कमल से ब्रह्मण पैदा हुए। तुम ब्राह्मणों से जाके पूछो कि भाई तुम किसके संतान हो, बोलेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो ये समझते हैं कि ब्रह्मा तो जरूर मुख वंशावली होंगी, तो यहाँ होगा नहीं, तो इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ये आदि देव भी क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि जो त्रिमूर्ति रचा है ना, तो उनका रखी दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो तुमने ब्रह्मा उसको बड़ा लकब दे दिया, समझे नहीं, तो इसलिए उनको कह देते हैं आदि देव। अच्छा अभी बाप कैसे समझाते हैं, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। अच्छा बाप आते ही हैं जब दुनिया पतित है, तो वो ब्रह्मा कौन होगा, इनसे बाप बैठ करके के ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं, दुनिया तो सारी पतित है बरोबर। फिर बैठ करके समझाते हैं यह ब्रह्मा की रात, तो भी आधी रात एकदम शिव जयंती जो कभी आते हैं, बोलता है जब आधी रात होती है ना दुनिया की और दिन होना होते हैं तब आते हैं शिव बाबा को। वो तो कृष्ण के लिए लिखते हैं ना बच्चे, और आधी रात में वो जन्म लेता है, जन्माष्टमी और व्रत रखते हैं और रात को वो जागते हैं। तो बाबा बोलते हैं तो बच्चे ये परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में और आद में, यानी जब भी ब्रह्मा की आधी रात है, बिल्कुल ही अंधारा है, घोर अंधारा है, तो घोर अंधारे में आएगा ना और दिन करने के लिए, तो मेरी जयंती होती है ये कल्प के रात में। ऐसे नहीं कि कोई मैं गर्भ से जन्मता हूँ जो कोई बैठ करके वो रिक्शा लेते हैं कभी किस कलाक में जन्म लिया, नहीं, मेरा वो जन्म नहीं है जिसकी तुम वो टाइम रखते हैं ना बच्ची, उसका वेला है क्या है, तो बैठ करके समझाते हैं। अभी कौन समझाते हैं पहले तुम जानते हो बराबर, अभी वही फिर परम पिता परमात्मा जिसको गीता का भगवान कहा जाते हैं, वो भगवान आया हुआ है। हाँ, और वो पढ़ाते हैं। इन सब को पहले ये निश्चय होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे बेचारे, मूंझेंगे। बाबा अभी सभा से कैसे पूछे
कि तुम जानते हो कि हम भगवान पर आते, कृष्ण भगवान नहीं, ना, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान जो सबका भगवान है, जिसको शिव कहा जाते हैं। शिव का कर्तव्य ड्रामा में अलग हुआ, कृष्ण का अलग हुआ, बिल्कुल ही राजन का फर्क। उनकी महिमा अलग, उनकी महिमा अलग। बाबा ने बहुत समझाया है, तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। अब हाँ, तुम बच्चे जानते हो कि अभी परम पिता परमात्मा कल्प पहले माफिक, इस द्वारा सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, जो कोई भी सुनाए न सकेंगे। क्यों? इसको कहे जाते हैं नॉलेजफुल। जानहार का अर्थ तो ये नहीं है कि सबके दिलों को जानते हैं, 350 करोड़ दिलों का बैठ करके जानेंगे, ये कोई थोड़ी बात है। नहीं, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, वो जानहार का अक्षर कुछ मुझाए देते हैं। भाई नॉलेजफुल है। तो बाप आकर के कहते हैं मैं चैतन हूँ न, मुझे कहते भी है बच्चे सत्य है, चैतन है। फिर कहा जाता है आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है। तो सुख का सागर है, तो सुख का सागर, तो सुख तो स्वर्ग में होते हैं नहीं, जो देते हैं। सुख का सागर है, तो बाप इनहेरिटेंस देंगे सुख का ना। हाँ बच्चे, बाप इनहेरिटेंस जो सुख का सागर है। तुम कभी उनको कहते हो कि दुख का सागर भी है, कहते हो? तो अभी तो दुख का सागर है नहीं, तो तुम कैसे कहेंगे तो जो सुख का सागर है उसमें दुख भी देंगे ना। तो बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को। फिर से देखो, कल पहले भी समझाया था, आप फिर से समझाते हैं बच्चे। सुख का सागर रूप में सुख का सागर है रावण, जिसको तुम लोग कहते हैं, जिन्होंने सबको, सब तुम सिखाए हो, जो भक्ति करते हो, यानी बाप को, भगवान को याद करते हो, तो तुमको दुखी किसने किया है? ये रावण। देखो रावण तुम बरस बरस जलाते हो, तो तुमको ये तो पता है नहीं रावण का कोई तो चित्र थोड़ी होते हैं नहीं। रावण का अर्थ ही है भाई ये विकार, 5 विकार। तुम सब सारी दुनिया रावण के बॉन्डेज में है, उसको कहते हैं जंजीरों में है, ये भूतों के जंजीरे में है। तुमको भूत लगे हैं 5 सबको। बड़ा भूत, भूत 2 प्रकार का होते हैं, एक तो घोष कहते हैं और ये है फिर माया। हाँ, ये बहुत पुरानी है, ये आधा कल्प से इनका राज है, इसको भूत कहा जाता है। देखो इनको काम का भूत लगा है। हाँ, धक्का खाते रहते हैं दर दर में। हाँ, दर दर में धक्का खाते हैं नहीं, बाजारी, जिसको बाजारी कुत्ते कहा जाते हैं, बाजारी बैल भी कहा जाते हैं, दर दर जाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे कि ये बुरे भूत है, ये काम का भूत, क्रोध का भूत। देखो कोई गुस्सा कहते हैं, देखो इनको क्रोध का भूत लगा है, भूत कहते हैं इनको। ये है तो दुश्मन, क्योंकि उनको इतना भूत नहीं कहा जाते हैं, मोह और उनको लोभ को नहीं, ये बड़े शत्रु है। उसमें भी काम तो महाशत्रु है बिल्कुल। और कहते भी है उस काम रूपी शत्रु को, देखो है ना बच्चे, इन पर है मेरे लाडले बच्चे जीत पहनो। तो इस पर जीत पहनेंगे नहीं, 2 है बड़े। देखो दोनों की मालूम है तुम बच्चों को, कामेशु क्रोधोषु। देखो कहते हैं ना क्रोधेशु, काम की चेष्टा। अभी की बात है ना, देखो अभी की बात बताते। देखो कामेशु क्रोधेशु, काम देखो न मिलेगी मारेंगे, अबलाओं को ठोसा मारेंगे एकदम, यानी किस बिगड़ सृष्टि कैसे। अरे भाई वो वाइसलेस वर्ल्ड थी, फिर क्या वो बच्चे नहीं थे, उनको सुलेमान को बच्चे थे ना। एक याद रख देना, वहाँ एक तो जरूर तख्त पर तो कोई बैठते आएंगे नहीं, तो यहाँ बस बिगड़ते हैं बेचारे अबलाओं को। हाँ, ड्रामा है, बैठ करके समझाते हैं कि बरोबर आगे भी बरोबर जब अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, पाप का घड़ा भरा, इस कारण तभी देखो विनाश शुरू हो गया था। ऐसे है ना बच्चे। तो बाप बैठ करके अभी ये तो निश्चय है ना बच्चों को सामने, अभी बाप और नहीं गाते हैं मुरली। देखो मैं सिंधी में कहता हूँ, सॉरी तुम समझ जाए,
मुरली तेरी में है जादू ना, मुरली में जादू आए पियल खुदाई, समझे नहीं? ये जो मुरली बजती है, अरे बड़ा जादू है उनमें। ये खुदाई मुरली है और खुदाई जादू है, तो बरोबर भगवान को ही जादूगर कहा जाता है, कृष्ण को तो जादूगर कहा जाते हैं। मनुष्य से देवता बनावे, एक सेकंड में जीवन मुक्ति देवे, ये जादू नहीं कर रहा। एक सेकंड में तो वो जनक के लिए कहते हैं नहीं, और बच्चे कहते भी हमको जनक के मिसल बाबा ज्ञान दो। ये जो भागाते हो ये नहीं, हम घर बार न छोड़े, हमको जनक के मिसल ज्ञान दो एक सेकंड में। वो है ना अष्टावक्र गीता, गीता तो बहुत है। तो बाबा कहते हैं मैं आया भी तुमको ऐसे, मैं तुमको घर बार थोड़ी छुड़ाता हूँ, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं और थे सतयुग में, तुम प्रवृत्ति मार्ग, तुम्हारा लक्ष्मी और नारायण जिनको तुम पूजते हो वो प्रवृत्ति मार्ग है। जरूर राजा और रानी बच्चा भी तो पैदा हुआ होगा ना, तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं, तो मैं भी तुमको प्रवृत्ति मार्ग में ज्ञान देता हूँ नहीं, कहता हूँ नहीं। गृहस्थ और व्यवहार में वो जो तुम लोग ने सुनना है नहीं शुरुआत में, वो जो हंगामा गाली खाने का, वो नहीं हंगामा, तो वो तो हंगामा था नहीं। गीता में भी कृष्ण को बहुत गाली दिया, बहुत भगाते थे, फलाना करते थे, गाली खाया था नहीं। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, उनका भी राज है, क्योंकि बाप को पहले चाहिए बठी, समझा नहीं, जिसमें कुछ बहुत निकले, ज्ञान के बच्ची में ढाले, योग के बच्ची में ढाले, वो बच्ची बनानी थी। तुम्हारे भागवत में लिखा हुआ है कि बच्ची, परंतु उनमें बिल्ली के पूंगरे ढाल दिए थे। अभी देखो, हाँ पढ़ाए कहाँ, ये बच्ची थी उनमें बिल्ली के पूंगरे बैठ गए थे। हाँ, ईट तो पक गई पर बिल्ली के पूंगरे वहाँ बैठे हुए थे जीते जीते। तो बिल्लियों के पूंगरे ना, माया के माया बिल्ली है ना, उनके पूंगरे बन गए। हाँ, माया बिल्ली कहते हैं आजकल। एक खेल है, एक गुल बकावली का एक खेल भी होता है, जिसमें वो चौक पर खेलते हैं और नगाड़ा बजा के आते हैं, मैं माया को जीत करने के लिए आता हूँ। फिर वो जो माया है, वो जो माया से जीत पहनते हैं तो वो बिल्ली बिठा देती है। तो क्या कहती है, सर ने अंधेरा कहते हैं, बिल्ली पासे को पासा फेर देती है। अभी की बात है। हाँ, तुम्हारा घड़ी घड़ी तुम आए हो माया पर जीत पहनने के लिए, इसको माया बिल्ली को कहते हो, और घड़ी घड़ी तुम्हारा जो धारा है नहीं उल्टा दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप आया है अभी पौ 12 बनाने, माया ने तुम्हारा 36 डाल दिया है, समझा? 36 हार कहा जाते हैं, पौ 12 जीत कही जाती है। तो बाप अभी आते हैं तुमको, अभी चौपर की तो खेल तो नहीं है, ये बात है समझाने की। तो बाबा बैठे समझाते हैं, तो भाई अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हमारे पर जीत पहनने के लिए, ये कोई वक्त में तुम्हारा ही देते हो एकदम माया बिल्ली, वो तुम्हारा दिया बुझाई देती है घड़ी घड़ी। तो बाप बैठ के समझाते, ये होगा जरूर बच्ची, ये युद्ध का मैदान है, मैं आज खिलौना नहीं ले आया हूँ, नहीं तो मेरे पास खिलौना भी है। बॉक्सिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बातें है ने बॉक्स नहीं देते, बच्चों ने तो देखी है कि कुश्ती कैसे लड़ते हैं। हाँ, कैसे एक दो को ऐसा ही जोर से मार देते हैं, जब ऐसे पड़ जाते हैं। तो तुम्हारा अभी तुम्हारे पास बहुत है, गोप और गोपियां जिनको कहा जाते हैं, युद्ध करते हो मैदान में, बल्कि युद्ध का मैदान में नहीं, युद्धिष्ठिर यानी युद्ध के मैदान में माया पर जीत, इसको कहा जाता है नॉन वायोलेंस। अभी नॉन वायोलेंस सिखलाने वाला वो आ गया है। तुम बहुत बड़े वॉरियर्स हो, तुम ऐसे वॉरियर्स, तुम अननोन वॉरियर्स हो बट वेरी वेल नोन, यानी तुम लोग को हो वॉरियर्स, माया पर जीत पहनने वाले, तुम बहुत नामी ग्रामी हो। कौन हो तुम? वो शिव शक्ति पांडव सेना, जिनकी पूजा हो रही है, तुम वो हो, पर तुम मनुष्य कोई जानते ही नहीं है। तुमको कोई जानते हैं? तुम भारत को स्वर्ग बनाने वाली हो, माया पर जीत पहन करके जगत जीत बननी हो। और जो सन्यासी लोग यहाँ कोई कहते हैं मन जीते जगत जीत, नहीं, मन तो कभी बच्ची जीता नहीं जाता है, तो इम्पॉसिबल बात है। मन जीते तो तुम खा नहीं सको, कर्म कैसे करेंगे? मन तो संकल्प विकल्प करते हैं नहीं, फिर तुम कर्म ना कर सको, जड़ बन जाओ एकदम जैसे। नहीं, मन नहीं, अभी युद्ध का मैदान, माया पर जीत पहननी है 5 विकारों को, तो उसमें मुख्य है काम, ये विकार बहुत करा है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे है ना बरोबर, ये जादू किसका है?
किसकी खुदाई जादू इसमें पड़े है। हाँ? तो जरूर खुदा बाप आकर के इनमें से तुमको समझाते हैं। तो वो जादूगर उनको कहा जाते हैं, नहीं कृष्ण थोड़ी जादूगर है ना। बाबा ने समझा दिया बच्चों को, ये जो नॉलेज है यानी त्रिकालदर्शी पने की, कोई भी ऋषि मुनि पुराने कोई भी एक भी त्रिकालदर्शी होके नहीं गया है। कैसे हो, जब के सतयुग के आदमी श्री लक्ष्मी और नारायण नंबर 1 हुए ना मनुष्य सृष्टि में, वो भी त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको भी सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान नहीं है। हाँ? ये तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच्य, फिर कृष्ण का बाप आकर के बताते कि नहीं, उस बच्चे में तीनों लोगों का ज्ञान है नहीं, बिल्कुल नहीं है एकदम। अगर उनमें होता तो उनको मालूम होता कि अच्छा अभी हम सूर्यवंशी है, अरे पीछे तो मुझे चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, हाँ पीछे मुझे वैश्यवंशी बना फिर मुझे शूद्रवंशी बनेगा, नींद फिट जाए उनकी। अभी समझते हो अच्छी तरह से, बाप बैठ के समझाते हैं। जिसके लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच्य और बैठ करके ये त्रिकालदर्शी बनाते हैं, उनमें ये ज्ञान नहीं है। देखो कितनी भूल हो गई है, बड़ी तो बड़ी भारी भूल। फिर भी तो बाप कहते हैं बुद्धि को ये बाबा देते हैं नहीं भोजन, बुद्धि से बात पूछो कि हो सकता है वो त्रिकालदर्शी। वो तो बेचारा घुटके में मर जाए कि हम पीछे फलाना जाकर के हम शूद्र बनेंगे, एकदम दुखी बनेंगे। तो वहीं उनको वैराग आ जावे कि बाबा फिर हम क्यों ये रचा है ड्रामा जो फिर मुझे दुख मिलेगा। बेचारे को घुटका जावे, सुखी वैकुंठ का उड़ जावे। हाँ? नहीं तो बाप बैठ के समझाते हैं बच्चों को, बच्चे मीठे बच्चे, अभी गॉड आया है पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं तो फादर वो क्या बनाने आया हुआ है बोलता है, जैसे दूसरे है नहीं मनुष्य को बनाते हैं नहीं, भाई बैरिस्टर है तो बैरिस्टर बनाते हैं, इंजीनियर तो इंजीनियर बनाते हैं, सर्जन है तो सर्जन बनाते हैं, यानी मानुष से सर्जन भाई कितना समय लगा उनको, भाई 25 बरस लगा। 25 बरस करके बड़े इंसान को लग जाते हैं, वाह ICS को। फिर यहाँ क्या होते हैं, मनुष्य को देवता किए, तो यह है मनुष्य सृष्टि, सतयुग है देवी देवता सृष्टि। उसको कहा जाता है आदि सनातन, यानी पहले आदि में, सतयुग के आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ऐसा नहीं कि आदि सनातन हिंदू धर्म था, नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाप बैठ के समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म तो बड़ा राजभाग था। उनको तो कहे जाते हैं गॉड और गॉडेस, गॉडेस लक्ष्मी, भगवती और भगवान। भगवती और भगवान किसने बनाया है तो नहीं सृष्टि में, तो जरूर रचता होगा नहीं भगवान, जिसने नई सृष्टि रची और भगवती भगवान बना कैसे। तो बाप बैठ करके अभी समझाते हैं कि मेरे लाडले बच्चे, अभी भगवान जो नॉलेजफुल है यानी बीज रूप है, चेतन है, तो बीज जो होगा चेतन होगा तो उनको अपने झाड़ का सभी मालूम होगा क्योंकि चेतन है, इसलिए उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। फिर उनको सब कुछ कह सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कह सकते हो, जो तीनों कालों को जानने वाला। ये तो कोई सन्यासी वन्यासी कोई होते ही नहीं है बिल्कुल। फिर जब न जानते, ये गीता उन्होंने कैसे बैठ करके बनाई, तो क्या जा करके बैठ करके बनाया, जब उनको तो थोड़ा बहुत जो आत्माएं पहले आती है वो अच्छी है, थोड़ा पावरफुल है, अच्छी है। क्योंकि रजोगुण में जो आत्माएं आते हैं तो रजोगुणी, जो तमोगुण में आते हैं वो तमोगुणी होंगे, जो सतोगुण में है सतोगुणी होंगे, उनमें पावर होगी जरूर। वो पावर कौन फैक्ट बाप देते हैं उनको पावर। तो बाप बैठ के समझाते हैं। अब तुम सब बच्चे बैठे हो, जानते हो कि हम अब भविष्य में श्री लक्ष्मी और नारायण यानी गॉडेस एंड गॉड बनते हैं, मनुष्य से गॉड एंड गॉडेस बनते हैं, जरूर गॉड होगा जो हमको बैठ करके गॉड एंड गॉडेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सोचो, तुम बन रही हो, बात बहुत थोड़ी है बच्ची, बिल्कुल थोड़ी, बिल्कुल सिंपल। बाबा समझा देते हैं हम बच्चे कि रात को गाली तो सुनी है, अच्छा मन बना बाबा का अर्थ देखो कितना सहज है। बाप कहते मेरे मीठे बच्चे, अब तुम सबको वापस आना है, अभी तुम सब की
ये वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे और बड़े की सभी मिसाल देते हैं। ये एटॉमिक बम से लगेंगे ना तो घोड़े गाड़ी घोड़े बच्चे बच्चियां सभी खत्म हो जाती है, तो सभी वानप्रस्थ हो गए ना। यानी मरने के समय को वाणी से परे जाने वाले को कहा जाता है वानप्रस्थ अवस्था। तो वाणी से परे तो कोई जाते ही नहीं है वानप्रस्थ में, परंतु समझते हैं कि हमको जानना, याद करता है नहीं बच्चे, जैसे वैकुंठ याद करते तैसे वानप्रस्थ भी याद करते हैं। इसलिए वानप्रस्थ की अवस्था लेते हैं कि हम वाणी से परे जाने के लिए अभी हम धंधा धोरी छोड़ कर करके अभी सत्संग करते हैं। वो समय है सत्संग करने का, गुरु करने का, वाणी से परे। अच्छा, वाणी से परे जा कर करके फिर क्या होगा, फिर जब ये मरते हैं तो उनको कहते हैं कहाँ गया, जो स्वर्ग पधारा। तो जरूर वानप्रस्थ को तो स्वर्ग नहीं कहा जाते हैं, वानप्रस्थ को तो वानप्रस्थ कहा जाते हैं, वाणी से परे स्थान तो मूल वतन हुआ। फिर झट से जब मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि वाया जाना है, वाणी से परे होकर करके मुक्ति धाम जाकर के पीछे आना है। यहाँ भारत में जीवन मुक्ति धाम, तो ऐसे तो नहीं मनुष्य को कोई मालूम है कि जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाते हैं, नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो भारत में बची ये है वानप्रस्थ लेना, ये भारत में बहुत है। फिर वंडर की बात है कि फिर जब मरते हैं तो बोलते हैं वैकुंठवासी हुआ। तो जरूर है, बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं आया हूँ लेने के लिए, तुमको पहले वानप्रस्थ में ले जाएंगे, वाणी से परे लेकर के, फिर हम तुमको वैकुंठ में स्वर्ग में भेज देंगे। तो भाई ठीक है, हाँ, ये कौन कहते हैं, अभी है तुम्हारे बच्चों के दिल में बरोबर वो जो बाबा है वो इन द्वारा, इनको भी तो जाना है नहीं, हाँ? पहले इनको जाना है, इनको पहले आना है। तो जो पिछाड़ी में तुम सभी भी आएंगे ना बच्चे, जो भी है तुम सभी जीवन मुक्त देवी देवता राज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, वो बाबा रहम दे रहे ना बच्ची, बाबा कभी किसको दुख नहीं देते बच्ची, वो है ही सुख का दाता, दाता है देने वाला। सुख क्या देते हैं, दुख आयु भी देते हैं और धन भी देते हैं, धन कुछ कम थोड़ी देते हैं, इसलिए उनको दाता कहा जाते हैं। वो कोई दान तो नहीं लेंगे, नहीं, भले बच्चे कहते हैं हे ईश्वर मैं आपके अर्थ ये दान करता हूँ, तो ईश्वर के अर्थ गरीबों को दान किया जाते हैं ना बच्चे। दान का भी तो अर्थ समझना चाहिए ना, ये तो दान तो नहीं है कि भाई किसको, भाई ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई हमको गोली खरीद करना है किसको मारने के लिए वो दान हुआ। अरे ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो बात नहीं है, दान की बात तो इसको नहीं कहा जाएगा ना। दान करते आए हो बरोबर ईश्वरार्थ, जो बहुत दान करते हैं उनको बरोबर अच्छे शाहूकार घर में जन्म मिलता है। वो बाबा ने बहुत समझाया है, बाबा गरीब नवाज है, शाहूकार कोई दान करते हैं ₹1,00,000 का, उनके पास 50 लाख है, तो उनको उतना ही मिलता है जितना कोई गरीब हो और उनके पास 1000 है और उनमें से 10 रुपया दान करते, दोनों इक्वल। इसलिए नाम उनका रखा हुआ है गरीब नवाज। गरीब को भी दान वही देते हैं, ऐसे नहीं को बड़े दानी होगा तो फिर गरीब कहाँ जाएगा, क्या गरीब कोई बड़े घर में आएंगे ही नहीं क्या हमें इसके लिए, ना ऐसे कोई नहीं है। देखो या फिर कह देते हैं नहीं भाई सुदामा ने 2 मुट्ठी दी स्वर्ग में मैल दे दिए, जो है नहीं गया हुआ। तो अभी तो तुम जानते हो बच्चे कि बाप है दाता देने वाला, तो अभी क्या देने वाला है वो बाप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्पकाल खिन्न भंगुर सुख एक जन्म के लिए। ममता इन मैल और मारियों से छूटता ही नहीं है नहीं। तो गरीब साहूकार को लिए कहते हैं नहीं, गरीब का तो मैल मारिया है नहीं, तो देखो गरीब झट आते हैं बिल्कुल ही। महल मारे वालियों का बहुत धन है ना उन लोग के पास, तो उनकी दिल विदीर्ण होती है। मामा ने कहा है नहीं आगे भी, तो बोलता है देखो तुम याद रखो, पहले बुद्धि में तुमको वो याद रहना चाहिए कि वो आया हुआ है इनके तन में, आया है पराये राजधानी में, पराये शरीर में और पतित में। राजधानी भी पतित, तो ये शरीर भी पतित और पराया शरीर, उनको अपना शरीर नहीं है। वो बोला मुझे अपना शरीर नहीं है, मुझे जरूर लोन लेना पड़े, आधा लेना पड़े, प्रकृति का आधा लेना पड़े। आत्मा प्रकृति के आधार पर पास कैसे बजाएंगी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, मेरे लाडले बच्चे, जादूगर वो है, रत्नागर वो है, ये रतन है,
ज्ञान के ये रतन है। इस एक एक रतन की जो वैल्यू गाई जाती है नहीं, बोलते लाख लाख, ऐसे नहीं कि शास्त्रों की ना इसकी, क्योंकि बाप बैठ करके ब्रह्मा द्वारा आगे भी सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार सुनाया है। ये कहावत है बड़ी, तो आए हो नहीं ब्रह्मा, ये भी तो बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हुए है नहीं। ये नंबर 1 भगत पुजारी, नंबर 1 पूज्य, फिर उनके फॉलोअर्स बच्चे सभी तुम, ठीक है ना बच्चे। तो हिसाब की तरह बताते हैं, जिसने बहुत भक्ति के पीछे भगवान मिलते हैं नहीं। अरे बोला भक्ति तो सब है, कुछ पता ही नहीं पड़ते कब से भक्ति शुरू की है इन्होंने, कैसा पता पड़ेगा थोड़ी। तो फिर उसके लिए बाप समझाते हैं कि जो पहले से भक्ति जिसने शुरू की होंगी, शुरू भक्ति होती है ना द्वापर से शुरू, जिसने पहले से शुरू की होंगी वही फिर मेरे पास यहाँ आएंगे। भगत तो सभी है ना बच्चे, तो सभी थोड़ी भारतवासी 33 करोड़ गाए जाते हैं देवता है। ये विचार बुद्धि से करना चाहिए। समय में भारत की जो संस्था है, सेंसस है, वो बहुत थोड़ी दिखलाते हैं। नहीं तो बात की कितनी होनी चाहिए, जांच जो होनी चाहिए सबसे, तो सत्य से लेकर करके बात आती है, वो तो सबसे जांच होना चाहिए। परंतु जो कन्वर्ट हो गए नहीं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट, मुसलमानों में कन्वर्ट, बौद्धों में कन्वर्ट। देखो एक ही अटेंड कराया था एक साहब, उसने कितने एक ही वो लेक्चर से वो कितना 75,000 तुम लोग पढ़ा होगा अखबार, बोधी बनाई थी। अभी कहाँ हम देवताएं उच्चते उच्च कुल, ऐसे बच्चे जाते हैं नहीं, उच्च कुल और नीचे कुल का भारत में होते है नहीं, भाई हम शादी कराएंगे उच्च कुल की, तो कहाँ भारत का उच्च कुल और कहाँ वो धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए, होकर कभी कोई मुसलमान बन गए, अरे देखो तो सही, कोई बोधी बन गए ऊंचे से ऊंची बरादरी वाला, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई किसमें बन गए। ये ड्रामा, क्योंकि बोलते हैं ना बाबा, जब जब ये भारत की धर्म गिलानी होती है, भारत का धर्म प्राय लोप हो जाते, तब मैं फिर आकर के स्थापन करूंगा। तो ये तो बराबर है, सतयुग में जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी जब बहुत सभी धर्म है तो देवी देवता धर्म नहीं है। न हो तब तो मैं आऊं नहीं, बाबा कहते न हो तब तो मैं आऊं नहीं फिर देवी देवता धर्म करने के लिए। सभी देखो, कोई भी अपन वो नहीं कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की वो जो सेंसस होती है आदमशुमारी, उसमें कोई भी नहीं लिखेगा हम कोई देवी देवता धर्म का है। बाकी सब लिख सकते हैं, क्रिश्चियन लिखेगा, मुसलमान लिखेगा, ऐसा कोई नहीं है। जो अभी हम क्या लिखें, अगर हम उन सेंसस में लिखते हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो यहाँ ढेर है। अगर हम देवता लिखे तो देवता तो हम है नहीं, ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण भी 2 प्रकार का, एक जिस्मानी कुख वंशावली, ये मुख वंशावली, बाबा ने गाया है आगे भी। तो भाई वो ब्राह्मण जो है वो है कुख वंशावली, तो वो मुख वंशावली। और ब्राह्मण बरोबर मुख वंशावली को याद करते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अरे भाई तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण देवी देवताय नमः कौन थे? तो देखो, पहले ब्राह्मण पीछे देवता, चोटी पहले पीछे देवता, ऐसे कहते हैं ना बच्ची। पहले चोटी को याद करते हैं ब्राह्मणों को, संगम युग वालों को, क्योंकि संगम युग वाले हैं रूहानी सोशल वर्कर्स, और बाकी है सब जिस्मानी सोशल वर्कर तो सभी हैं बच्चे। इसको कहा जाता है रूहानी, इसके लिए उनको कहा जाता है पंडे। ये पंडे होते हैं ना बच्चे, तो पंडे माना जो यात्रा पर ले जाते हैं, तो वो है जिस्मानी पंडे। तुम बच्चियां हो फिर रूहानी पंडे, तुम सबको राह बताते हो अपने परम धाम जाने के लिए, हाँ, निर्वाण धाम जाने के लिए। और फिर तुम उनको माया पर जीत पहनाते हो, किस लिए? जगत जीत बनने के लिए। तो देखो ये कुछ स्कूल है, पाठशाला है, हाँ, इनमें कोई खर्चा है? देखो मंडप बनाए, इनमें क्या खर्चा है? हाँ? अच्छा, हॉस्पिटल खोलते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है आजकल। हाँ? ये कोई भी घर में हॉस्पिटल खोले बच्चे, एक कमरा लेकर करके और हॉस्पिटल खोल देवे, और वो मनुष्य वहाँ 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त हो सकते हैं। है कोई खर्चा बच्चे? 3 पैर पृथ्वी का वामन अवतार है नहीं अभी, 3 पृथ्वी के नहीं मिलते थे और सारे सृष्टि की बादशाही दे दी।
है बरोबर न? देखो इतने बड़े बड़े है नहीं बच्चे, हाँ बस उनको बोलो अच्छे बच्चे कोई खर्चा तो नहीं है, घर में एक कोठी दे दो, वहाँ लिख दो रूहानी सर्जन फॉर हेल्थ। अच्छा सर्जन भी लिख दो और प्रोफेसर भी लिख दो, जो पढ़ाने वाले क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल टीचर भी लिख दो उनको ऊपर हेल्थ एंड वेल्थ फॉर 21 जनरेशन। कोठरी मछली न धोएगी कोई बाबा थोड़ी कहते हैं। देखो उस कोठरी में खर्चा कुछ भी नहीं, समझे नहीं, खर्चा है कुछ बच्ची, बस वो आवे और उनको बैठ करके थोड़ा ही सामने बिठा करके और उनको बोल दो मन मना भवा अच्छा बच्चे अभी तुम आत्मा है, बाप को याद करो तो बेट का वर्षा मिल जाएगा। हाँ अच्छा फिर क्या करो, ये शिष्टिका चक्कर नक्शे तो सबके पास दिए ही जाते हैं बहुत। हाँ बच्चों के लिए पहले स्कूल में नक्शे चाहिए नहीं, नक्शे देखो किसको भी समझाओ, ये अंधों के आगे ये आईना, अंधों की लाठी, ये है लाठी बाबा ने बनाई नहीं। हे भगवान तो सब अंधों के लाठी हो। अंधे भाई वो तो नहीं है, देख नहीं सकते हैं, यह है क्या कि बुद्धि की आंखें जिसको डिवाइन इनसाइट कहा जाते हैं वो बंद है सब। तो बाप आकर करके बाबा कहते मैं आकर के बच्चों को अभी तीसरा नेत्र देता हूँ, समझे नहीं, बुद्धि उसको कहा जाते हैं इनसाइट। तो बरोबर अभी हम आत्माएं जान गए कि वो बाबा बुद्धि से जाना जाते हैं नहीं, ये बरोबर वो बाबा आया हुआ है। अरे घर बैठे सब जानते हैं कहाँ बाबा आप आ गए हो, मैं आपकी बहुत पुरानी शिकिल दी हूँ। हाँ आप हमको नहीं पहचानते हो पर मैं आपको पहचानती हूँ, ऐसे लिख लेते हैं। आप हमको नहीं जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी हूँ, आपकी और क्या रहेंगी न देखा नहीं तो चिट्ठी लिख लेती है। देखो बुद्धि की जान, आंखें से देखा नहीं, ऐसे कोई चिट्ठी किसको लिखता है बगैर पहचान, कभी भी नहीं। तो देखो चिट्ठा लिख देती है बच्ची, वंडरफुल है ना बच्ची, बाबा मोस्ट वंडरफुल है और तुमको वंडर है, वैकुंठ इज द वंडर, ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सुना है तुमने? देवाल है, फलाना है, ताजमहल है, नहीं वैकुंठ तो वंडर है एकदम। पानी भारतवासियों का होता है, बाहर में भले कहते हैं बिस्ट और हेवन, पर उनको इतना मालूम नहीं है जितना तो भारतवासियों को मालूम है कि बरोबर तो लक्ष्मी और नारायण सतयुग में राज करते थे। सूर्यवंशी, फिर त्रेता में रामचंद्र, फिर कृष्ण वरी कहाँ से द्वापर में आ गया, उनको कहाँ से बेचारे को निकाल करके द्वापर में छोड़ दिया और गीता सुनाने के लिए। वंदर है ना बच्ची, है बरोबर बुद्धि को ताला लगाया हुआ माया ने, एकदम गॉडरेज का ताला लगाया हुआ है, बड़ा तो भी नंबर 1 ताला एकदम सबको। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े हुए एकदम सब उनको टाइटल मिलता है वहाँ बनारस में। हाँ एक यूनिवर्सिटी है वहाँ उनको श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल, फिर सरस्वती का टाइटल। अरे सरस्वती मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और उनको टाइटल दे दी है वो शास्त्र पढ़ने का, बहुत शास्त्र पढ़ने का, डब्बल में ढालने के लिए। अगर ऐसा न होता तो क्यों होता कि बराबर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र देते हैं, तो क्यों, कोई कारण तो होगा नहीं। तो बाप आकर समझा दे बच्चे मैं ब्रह्मा द्वारा वो गाए जाते नहीं, ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं समझेंगे। गुस्सा करते हैं ना कोई किसको, बोलता तुम कुछ नहीं समझाते हो, पर तुम्हें ऐसा निंदक है, निंदक है, ब्रह्मा भी नहीं उतर आएगा तो भी तुम नहीं समझेगा, ऐसा कह देते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है नहीं, पर तो ब्रह्मा की भी मत तो उनको मिलती है नहीं। तो बच्चे श्रीमत है ऊंचे तो ऊंचा भगवत की, श्री कृष्ण की मत वो तो कोई है नहीं, उनका कोई शास्त्र ही नहीं है बच्ची, वो तो सतयुग में है, उनका कोई वो कोई थोड़ी धर्म किया हुआ है। और धर्म है शास्त्र क्या, और कोई शास्त्र है नहीं, धर्म शास्त्र माने जिसने जो धर्म स्थापन किया हुआ है उनका शास्त्र। तो धर्म तो मुख्य है चार, जीतिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म, यह मुख्य। जीतिज्म में दोनों आगे गाय भी जाता परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते। भाई गाया है, सुना है कभी किसी ने? तो तीन नहीं बाबा कहते हैं मैं आके 3 धर्म स्थापन करता हूँ। पहले इन शूद्रों को ब्राह्मण में ले आता हूँ, फिर ये ब्राह्मण देवता बनते हैं, जो नापास होते हैं 33 मार्क्स से कम, उनको कहा जाता है क्षत्रिय। क्यों? उनको बाण दिया है, वो दिया है ना बाण,
तो खिचड़ीपना है ना, निशानी कहाँ से आवे। तो ये लोग समझते हैं कि वो बाल मारते हैं, वो हंसा की तो बात ही नहीं है। तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत न पाने का कारण उनको खिचड़ी कहा जाए। और गाया भी जाते हैं गीता के लिए कि हाँ, गीता में नहीं लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। और सिपाही लोग जो होते हैं ना, सेना जो मिलिट्री, उनको भी ऐसे कहते हैं। परंतु नहीं बच्चे, वो तो अंत मत सागते वो हंसा करते हैं, फिर भी जन्म लेकर के उस हंसा वाली लड़ाई में चले जाते हैं बच्चे। वो उनका अंत मत सागत ने, तभी तो इतने सिपाही मिलते हैं लड़ाई करने के लिए, फिर उस फन में चले जाते हैं। परंतु ये वो थोड़ी है जो पता युद्ध के मैदान में जो माया पर जीत पहनेंगे सो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, न कि किसका खून करेंगे तो स्वर्ग का मारेंगे तो नहीं। परंतु अभी क्या बताएं बच्चों को। बच्चे तो समझ गए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो नहीं मुझसे बच्चे, अभी टाइम शायद हो गया, मैंने बोल दिया घंटी बजा देना क्योंकि उनको देरी होती है। परंतु ये पहले निश्चय रखो कि बराबर हम भी पढ़ते हैं यहाँ। हमको कृष्ण तो बनना है जरूर, बाकी अभी है तो कृष्ण को तो ताजर होते हैं नहीं। अरे आजकल बहुत सांग ठगी करते हैं। अरे गवर्नमेंट कोई नहीं है, नहीं तो कोई ताज पहन करके पीताम्बरी पहन करके मुरली लेकर के कहते मैं कृष्ण हूँ। ये कोई बात है कि क्यों हुआ है? गवर्नमेंट है रिलीजियस। अगर कोई रिलीजियस गवर्नमेंट होती और ऐसे कोई अपने को कृष्ण कहलवाते तो जेल में डाल दे, एकदम जेल में। तो बड़े ठगना मनुष्यों को, मैं कृष्ण हूँ। अरे ऐसे बहुत ठगते हैं। फिर देखो क्या होते हैं, बाप बैठ के समझाते हैं। अच्छा देखो बच्ची, तुम्हारा भाव तो कृष्ण में बहुत है, ठीक है नहीं, भावना का भाड़ा मिलता है नहीं। अच्छा कोई भी मनुष्य ऐसे मोर मुख ढाल के वो नहीं कहते तो तुम्हारा जो कृष्ण में प्रेम है नहीं, तो तुम कृष्ण को तो तुम याद करते बैठो। कृष्ण तो भावना पूरी करने के लिए तुमको साक्षात्कार हो जाए, बस उनके पीछे पड़ जाती हो तुम, मुट्ठी जैसे लड्डू बन जाते हो। बहुत छवि होती है ऐसे, बहुत क्योंकि है तुम्हारे भावना का भाड़ा, समझा नहीं। तुम चित्रों में वो तो हुआ चैतन्य बला, जल चित्र के पीछे भी तुम्हारे भावना का भाड़ा, तुमको साक्षात्कार। वो तो बाप कहते हैं कि बच्चे ये भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ, मैं ये दिव्य दृष्टि की बुद्धि का दान, यानी ये जो हमारे पास है ये दान देना बुद्धि का, मैं ये किसको नहीं देता हूँ क्योंकि भक्ति मार्ग में मुझे काम आते हैं। कोई भी हनुमान का देखो, ये क्यों सर्वव्यापी को क्यों ज्ञान हुआ है, सुनो बाबा बताते हैं। देखो कोई जाकर के हनुमान की पूजा करते हैं, ठीक है ना बच्चे। अच्छा भावना का भाड़ा उनको मिलना है। अभी ऐसे वो समझते हैं, कथा सुनी है, रामचंद्र का बड़ा शिष्य था, महारथी था, तो अच्छा उनकी जाकर के महावीर बनने के लिए तपस्या करते हैं। तो तपस्या नवदा भक्ति करते हैं। नवदा भक्ति माना एकदम से जब लाने बुलाते हैं तभी साक्षात्कार होते हैं। तो उनकी भावना का भाड़ा देने के लिए बाबा उनको हनुमान का भी साक्षात्कार करा देते हैं, ड्रामा अनुसार उनको कराना ही है, राजी करना ही है, समझा नहीं। और उनमें मिला, उनको क्या मिला, बस उनकी दिल पूरी हो गई है नहीं। तो भक्ति मार्ग में काम में आते हैं बच्चे, वो आकर के बताते हैं मैं भक्ति मार्ग में जिसकी जो भावना से पूजा करती है, बाबा बताए नहीं कृष्ण ने भी तो भावना बच्ची की है कोई को तो साक्षात्कार हो जाते हैं। उनको तो होता है कृष्ण का साक्षात्कार। फिर तो बाबा कहते हैं मैं भावना पूरी कर, तो ये समझते हैं यहाँ बराबर हनुमान भी है, गणेश की कोई पूजा करने वाला और साक्षात्कार बोले भगवान गणेश भी है, पीछे तो सब मच्छर कच्छ पच्छे ये सभी हो जाते हैं। पीछे को बंधु बाबा कहते हैं मैं थोड़े ये सभी, ये तो उनको राजी करने के लिए, भावना का भाड़ा देने के लिए मैं करता हूँ। बाकी यहाँ तो नॉलेज है बच्ची, ये तो पढ़ना है अच्छी तरह से, बाप को याद करना है। और बाबा कहते हैं कैसे याद करो, बस सुबह को अपने बाबा को बोलो बाबा आप कैसा अच्छा है, बाबा अभी तो हमको राह देने रहे, बाबा शुक्र है आपका, आप आए हुए हो, बस बैठ करके मैं रख दो तो बाप बहुत अच्छा है, हमको स्वर्ग का मार्ग बनाना। तो ये हुआ मन मना भाव मजा जी भाव। बस जितना तुम सुबह को बैठ करके याद करेंगी तुम्हारा विक्रम भी विनाश होता जाएगा। और बच्ची ये नॉलेज है नहीं, इनका तुमको फिर पद मिल जाए, कोई तकलीफ हो रही है सोए पड़े रहो, कोई ये तपस्या तो नहीं ऐसे बैठ कर या बैठ करके आसन लगाने या नाक बंद करना या कान बंद करना। अरे ये बाबा बहुत सीखा हुआ है, बाबा को बहुत नहीं सिखलाया ये सभी मथा मारना।
अभी मामा को बोला ऐसे व्यवस्था करो, कभी नहीं कर सकेंगे। वो कौन जो है मोटी बेचारी चढ़ा भी नहीं सकते, बाबा ने इनको सिखलाया था थोड़ा। तो जगदम्बा ब्राह्मणी, ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, उनको कहा जाता है जगदम्बा, उनको कहा जाता है पिता। अच्छा, बाबा ने आज तो थोड़ा बहुत समझाया बच्चों को, फिर ये पढ़ाई तो रोज समझाएंगे नहीं, नहीं 5 बच्चों को रोज समझाते हैं और हम लोग कचहरी करते हैं। क्या पूछते हैं, कोई ने भी किसको दुख तो नहीं दिया है, देखो हाँ, मनसा की तो बात ही नहीं, कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया है किसी भी प्रकार का, दुख कोई को नहीं देता है। तुम्हारा बाप सुख ही देते हैं सबको, देखो दुखी को बिल्कुल सुखी बनाना फर्ज है। अगर तुम किसको दुखी करेंगे तो फिर दुखी होके मरेंगे। अब ये श्राप नहीं देता हूँ, बाबा कहते हैं क्यों कि किनको तुम दुख देंगे, बाप तो देखो सुख देने वाला है, तो क्या करेंगे, पाप हो गया ना क्रोध का, तो जरूर दुख देंगे ना पछाड़ियो। धनराज बाबा बोलते हैं फिर मैं तुमको दुख दूंगा, तो दुखियों के मरना हुआ नहीं। हाँ, ये भी हिसाब से कोई श्राप की तो बात नहीं है ना, नहीं बाबा तो कभी श्राप देती है माया और वर देते हैं बाप, उसको कहा जाता है राम है उसको। अच्छा, अभी हम पूरा कहते हैं क्योंकि बच्चों को जानना करना होते है। अच्छा, अभी देखो बाप भी कहते हैं नी वंदे मातरम, माता है नी, देखो वो नहीं गाया जाते हैं कि कुंती ने कि कुमारिया ने आह्वान किया ज्ञान सूर्य का, है नहीं, तो माता बन गई थी ना, तुम सुना आखाने पड़ी है। वैसे ही अनुसुया भी, वो तो खुद कहते हैं मैं इनको बालक बन करके, तो बालक बनेंगे तो जरूर वंदे मातरम कहेंगे नहीं बच्चे। हाँ, क्योंकि जब तुमको गुरु का पद मिलता है नहीं अभी, तो जैसे मैं कर्म करूंगा मुझे देख करके, अभी तो वंदे मातरम कोई धरती को थोड़ी करना है ना, वंदे मातरम कोई वायलेंस वाली को थोड़ी करना है, वंदे मातरम माताओं को जो ज्ञान गंगा है। अच्छा चलो बच्चे, तो लीजिए 8, 10, 12 लगाओ, देरी होती है बच्चों को, फिर कोई बेचारे चले जाते हैं। शास्त्र पढ़ा हुआ बहुत है, तो जो बाबा सुनाते हैं आप, हम आपको सुनाते हैं। अभी शास्त्र वास्त्र की बात ही नहीं है, बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या, तो ज्ञान का सागर है नहीं। उनका कोई बाप है, उनका कोई टीचर होगा, उनका कोई गुरु होगा, कभी नहीं। मनुष्य का सबका बाप और टीचर गुरु जरूर होगा। तो बाप कहते मेरा फिर कौन होगा, मेरा नाम ही है ज्ञान का सागर, तो फिर क्या है, मैं बाप हूँ सबका, मेरा बाप कहाँ से आएगा। हाँ, मेरा बाप और माँ या युक्ति से बना देते हैं। हाँ, वंदे मातरम कहते तो माँ हो गई नहीं, वो युक्ति है। देखो बच्चे भी होते हैं ना, आकर को उठाते हैं, हाँ? तो देखो ये भी जादूगर है, बाप को बच्चा बना देते हैं, गोद में उठाते हैं, जादूगर हो गया ना। अच्छा, तो ये युक्ति है। इसका अर्थ समझते हो नहीं कि तुम ही माता पिता हो, सखा भी हो। देखो बाबा जब इसमें आते हैं तो तुमको याद तो बाबा को जरूर करना है कि इनका ये रथ है, तो देखो ये बैठ करके खेलते भी है, नहीं तो बाबा तो नहीं खेलते करते थे नहीं, तो बोलते हैं सब, क्योंकि ये भी है तो ब्रदर है नहीं, हम पढ़ते हैं नहीं, हम सब आपस में ये कहते हैं। बाबा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम सब क्लास फ्रेंड्स हैं, ये ठीक है नहीं। और एक बाबा के बच्चे, इसलिए आपस में बहन है और भाई है, दूसरा कोई भी नहीं है। क्यों कि पवित्र रहने की युक्ति भी तो चाहिए ना। तो जब ब्रह्मा के बच्चे हुए, यूं तो सभी भाई बहन है, भाई बहन है तो एकदम शादी कैसे कहते हैं, तो क्यों साल तो जावे, कहते हैं ना हम सभी आपस में, हिंदू बुद्ध सब भाई बहन है। अरे भाई बहन है और एक बाप के बच्चे तो शादी क्यों करते हैं, भाई बहन की थोड़ी शादी होती है नहीं। अभी के समय में तुम सच सब ब्रह्मा और सरस्वती यानी ब्रह्म मुख वंशावली हो, वो भी कहते हैं बाबा, वो भी कहते हैं बाबा। तो यह युक्ति, जब बहन और भाई हो तो फिर विकार में कैसे जा सकते हो। अगर तुम विकार में जाएंगे
तो फिर धर्मराज के रूप में बाबा बोलता है मैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से सजा दूंगा, क्योंकि यह बिल्कुल हाईएस्ट क्रिमिनल असॉल्ट। तू भैया भाई सो भी दुनिया को पवित्र बनाने की शिक्षा देने वाला, और तुम अगर अपवित्र बन गए तो ऐसे समझो को बड़ी कड़ी सजा के पात्र होते हैं। मतलब बता देते हैं कि ऐसा ही जैसे क्या मार होती है ना बच्चे, तो काम से अगर कोई ने सजा खा ली, जैसे ऊपर से गिरा तो हद गुद टूट जाते हैं। कितना समय वो बुद्धि में उनके ज्ञान ठहरेंगे। बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान यहाँ से उठा कर आश्चर्य सुनंती कथन की भागत हुए नहीं, उनसे नहीं बोले पूछो कि क्या ज्ञान तुम्हारा किसको समझा सकेंगे, मिल ले एकदम ताला बिल्कुल बांधे से उसका ताला लग जाता है। तो जो भी अपवित्र बनेगा नहीं, तो बाबा कहते हैं उनके बुद्धि को ताला, सजा में ये देता हूँ ताला लगा देता हूँ थोड़ा, फिर क्या काम का, फिर ठहरेगी नहीं, किसको बोल न सके कि काम की शत्रु को जीतो, खुद ही नहीं जीतने वाला होंगे तो कहेंगे कैसे। तो उनको जैसे ताला लग जाते हैं। बाबा सजा देते हैं ये बस कोई भी बड़ी भूल करते हैं उसमें भी काम की तो ताला लगा देते हैं, फिर किसको कह भी नहीं सकते और जैसे मुर्दे बन जाते हैं बिल्कुल। तो बाबा सजा भी देते हैं और फिर तो कुल कलंक की तुली बन जाते हैं। शिव बाबा की ब्रह्मा मुख वंशावली और ब्राह्मणों के कुल कलंक बन जाते हैं। बड़ी सजा है, क्योंकि धर्मराज भी तो है ना। गोली सहायक भी है, साथी भी है, साथ में ले जाने वाले हैं। मच्छरों के मिसल, हाँ है ना बच्चे, मच्छरों के मिसल सही छोड़ करके बाबा गाइड करके ले जाते हैं। देखो गाइड पंडा है, रूहानी पंडा, इसको गाइड भी कहा जाते हैं, लिबरेटर भी कहा जाते हैं। तो बीमारी में हो नहीं तो एस्लम देते हैं बाबा बीमारों को 7 रोज, बोलते आओ बच्ची में पढ़ो तो रंग लगे अच्छी तरह से। इसलिए बच्ची का है, गीता का भी तो भागवत का भी तो सबका 7 रोज भी बच्चे आजकल तो कोई 7 रोज दे न सके। फिर बाप कहते हैं 7 रोज सिर्फ सुबह को 1 घंटा या 1.5 घंटा हो सके तो स्नान 2 दफा भी होते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं 2 दफा स्नान करते हैं, सुबह को भी तो शाम को भी, फ्रेश होते हैं, रिफ्रेश होते हैं। वो भी ऐसे ही है, रिफ्रेश होने के लिए सुबह और फिर शाम, और सुबह को अच्छा क्योंकि फ्रेश होते हैं, थकावट जो धंधे धोरी के ना दूर हो जाती है, वो तीर लग सकते हैं। शाम को इतना नहीं, न से वो अच्छा 1 घंटा, 7 रोज 1 घंटा अगर कोई रेगुलर आवे नहीं। बच्ची इतनी कमाई है क्या, ये लखपति करोड़पति ये तो कंगाल होने वाले हैं नहीं, सब मट्टी में मिल जाने हैं। लाखों वाले करोड़ों वाले एक कभी का नहीं रहेगा। देखते न किनकी बदबू रहे धुएं में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर है, किनकी सारे बुआए सफली, वो साहब जो खर्चे नाम धनी के जो धन आ करके कहते हैं, कोई धनी कहते हैं, हम थोड़ी तुमको कहते हैं कोई अस्पताल बड़ी बना, घर घर में अस्पताल बनाओ, स्वर्ग बनाओ, आप ही करो। कोई बाबा थोड़ी कहते हैं कि मुझे जो या गवर्नमेंट को जो बनाओ, नहीं, सब हॉस्पिटल खोलो बच्ची। अरे बात मत पूछो, भले खुद ज्ञान न भी उठावे, ऐसे बाबा के पास बच्चे हैं खुद ज्ञान न उठा करके हॉस्पिटल खोलते हैं और बहुत उनमें से आकर करके एवर हेड बनते हैं। तो बच्चे जब बनेंगे उनका उनको ऊपर वो दलाली मिलती है। जैसे कोई दान करते हैं, कॉलेज स्थापन करते हैं, दूसरे जन्म में उनको विद्या का दान मिल जाएगा। हर एक बात में ऐसे ही कोई अस्पताल खोले, कॉलेज खोले, तो दूसरे जन्म में वो निरोगी जाति रहता है। हाँ? उनको रोग जाति नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अर्थ गरीबों के लिए दान किया। ये भी ऐसे ही है, इनमें खर्चा कुछ नहीं है, भाई पैसे की किराया पर मसवार। बाबा बाबा क्या करेंगे तुम लोग की, ये तो सब टूट जाने वाले हैं। बाबा राय देते कि हर एक कहाँ न कहाँ सेंटर खोलो, बच्चे आवे वहाँ बैठ कर वो एवर हेल्दी बने, एवर वेल्दी बने। अरे कितना पुण्य है, बहुत मजबूत पुण्य के लिए करते हैं नहीं, तो 1 जन्म में उनको मिलेगा शरीर विद्या जाती। अरे ये तो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी। ऐसे हॉस्पिटल क्यों न खोलनी चाहिए। बढ़िया बच्ची, अच्छा वंदे मातरम, वंदे मातरम क्यों, तो भी सीताएं हो ना, कोई भक्ति हो नहीं,
वंदे पुत्रम माता जो है नहीं, माता और माता का भाई मतवा है। माँ कहने से वो कोई भी विकास की चेष्टा नहीं आती। माँ भले एप्लीकेशन डालो शिव बाबा के पास।